हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। सो स्टूडेंट्स, आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए हमारी कंप्यूटर सीरीज कंटिन्यू है। इसका आज डे 15 है। जनरली हम इस वीडियो में रोज 20 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, बट आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ आपके लिए, एक तो ओएसआई मॉडल और एक टोपोलॉजी। ठीक है, इनसे हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो उसमें हमें क्वेश्चंस देखने को इससे मिलते हैं, और काफ़ी बच्चों की डिमांड भी थी कि एक बार ओएसआई मॉडल टोपोलॉजी बता दिया जाए। तो इस वीडियो में मैंने दोनों चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। राइट, हम इसमें बिल्कुल बेसिक पढ़ लेंगे एक बार इनका, और जल्दी जल्दी इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की यूजफुल वीडियोस आने वाले टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे देखिए टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है? देखिए, टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी इसे टोपोलॉजी भी बोलते हैं या फिर नेटवर्क टोपोलॉजी भी बोलते हैं। इज द अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट होता है किसी चीज का, एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स में भी लिंक्स या फिर नोड्स। नोड्स वो होते हैं जो सिस्टम में कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, है ना, उनको नोड्स बोला जाता है। जो कंप्यूटर होते हैं आपस में नेटवर्किंग में एक दूसरे से कनेक्ट है तो उनको नोड बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। नोड्स पूछते हैं कि जो आपस में, जैसे ये कोई सेंटर है, यहाँ पर ये चीजें इससे कनेक्टेड हैं, ये कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो इनको नोड्स बोला जाता है। याद रखो, ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो क्या होता है, जो नोड्स होते हैं उनका अरेंजमेंट करना ही नेटवर्क टोपोलॉजी में आता है। ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे इसमें। अब देखिए, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। कितने टाइप्स होते हैं एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। इसके अलावा हाइब्रिड टोपोलॉजी, वो बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, हमें उतना डीप नहीं जाना है, हमें सिर्फ अपने सिलेबस पे ध्यान देना है। इसमें बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बस टोपोलॉजी से। देखिए, बस टोपोलॉजी क्या होता है? ईच नोड इज कनेक्टेड बाय इंटरफेस कनेक्टर्स टू अ सिंगल सेंटर्ड केबल। एक सिंगल सेंटर्ड केबल होती है, उससे सभी के सभी नोड्स या कंप्यूटर्स जो है कनेक्टेड रहते हैं। कैसे रहते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक सिंपल एक सिंगल केबल है, और ये सभी ये नोड्स हैं, है ना, कंप्यूटर्स हैं, ये आपस में इससे कनेक्टेड है, इसी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल वायर से सभी कंप्यूटर से सभी नोड्स आपस में नहीं, उसी केबल से, सर उसी केबल से कनेक्टेड रहते हैं। बस टोपोलॉजी में सिर्फ एक सेंट्रल केबल से सभी नोड्स कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जैसे कि नाम से भी है, इसका क्या होता है, देखिए, ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अनदर कंप्यूटर। हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। जैसे एक ही कंप्यूटर है, एक ही कंप्यूटर, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। इसके आगे एक कंप्यूटर है, ये आपस में कनेक्ट होगा। ठीक है ना, विद द लास्ट वन कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन। इसमें क्या होता है, जो लास्ट वन, जैसे मान लीजिए 5 कंप्यूटर हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5, ये इसमें कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, और ये लास्ट वाला ये फर्स्ट वाले से कनेक्ट है। ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये फिफ्थ वाला जो लास्ट है ये फर्स्ट से कनेक्ट है। इस तरह से एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इट मींस एग्जैक्टली 2 नेबर्स ऑफ ईच डिवाइस। एक डिवाइस के कितने नेबर्स होते हैं? 2। देखिए, फर्स्ट की बात करें तो सेकंड और फिफ्थ है, सेकंड की बात करें तो फर्स्ट और थर्ड। इस तरह से ये 5 नेबर्स होते हैं, मतलब 2 नेबर्स होते हैं हर एक नोड के पास। इसकी एक बार डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, ये इसका डायग्राम है। इसमें आप देखेंगे कि ये दो इनके क्या है, नेबर्स हैं, और ये लास्ट वाले के अगर ये फिफ्थ इसको करें 1 2 3 4 5 और 6 करें, तो लास्ट में जो 6 है वो 1 से दोबारा, यानी कि फर्स्ट वाले से दोबारा कनेक्टेड। तो ये रिंग टोपोलॉजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें स्टार टोपोलॉजी। देखिए, स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, ईच नोड इज कनेक्टेड बाय इंटरफेस कनेक्टर्स या फिर केबल्स टू अ सिंगल सेंटर्ड केबल। एक सिंगल सेंटर्ड नोड से ये कनेक्ट रहता है। एक सिंगल सेंटर्ड नोड होता है, उससे ये कनेक्ट रहते हैं। हर एक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट नहीं होते, सिर्फ उस सिंगल जो सेंटर्ड होता है उससे कनेक्टेड होते हैं। देखिए, डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। ये सिंगल सेंटर्ड है, एक बिल्कुल सेंटर में है, और सभी इससे कनेक्टेड है। यानी कि अगर इसको फर्स्ट को अगर सेकंड को डेटा भेजना है, तो पहले इसको, जो ये मेन हम इसने इसको सी नाम दिया सेंटर्ड, तो ये फर्स्ट को पहले सी को भेजना होगा, फिर सी सेकंड को भेजेगा। फर्स्ट सेकंड को डायरेक्ट नहीं भेज पाएगा, ये डायरेक्ट इनका ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। यहाँ पर फर्स्ट को पहले सी को भेजना होगा और वो सेकंड को भेजेगा। ऐसी औरों के केस में भी सेम ऐसे ही। ठीक है, तो इसमें जो सभी नोड्स है वो सेंट्रली, एक सेंटर होता है उससे कनेक्टेड रहते हैं। सेंटर में जो कंप्यूटर होता है उससे कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, आपस में कनेक्ट नहीं होते। नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी समझिए, इसमें क्या है, ऑल द नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इसमें क्या है, आपस में कनेक्टेड भी रहते हैं। इसमें आपस में कनेक्टेड रहते हैं सभी। देखिए, डायग्राम से समझेंगे। ये देखिए, एक तरह से देखिए पूरा मैश बना हुआ है, इसलिए इसका नाम मैश भी रखा गया है। पूरा मैश हुआ हुआ है यहाँ पे ना। इसमें क्या है, देखिए, अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। फर्स्ट की बात करें तो देखिए, फर्स्ट सेकंड से भी जुड़ा है, थर्ड से भी जुड़ा है,
4 से भी जुड़ा है, 5th से भी जुड़ा है, 6 से भी जुड़ा है। ऐसे अगर 5th की बात करें तो 5th फर्स्ट से भी जुड़ा है, 6 से भी, 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी। तो क्या है, ऑल द नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सभी नेटवर्क नोड्स जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी कि ये आपस में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, इट हैज अ रूट नोड। इसमें एक रूट नोड होता है, एक सेंटर, एक रूट नोड होते हैं जिसमें एंड ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू इट, और इससे सभी नोड्स कनेक्टेड रहते हैं। एक डायग्राम से इसके बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, एक ये डिवाइस है, एक ये नोड है, इससे ये नोड कनेक्ट है। ठीक है, ये दोनों नोड इससे कनेक्टेड है। ठीक है, डिवाइस 2 एंड डिवाइस 3। अब डिवाइस 2 भी 2 डिवाइसेस से कनेक्ट है, और यहाँ पर डिवाइस 3 भी 2 डिवाइसेस कनेक्ट है। इसके अलावा डिवाइस 5 भी 2 या जितने भी से भी कनेक्ट होगा, ऐसे ये 4 होगा। यहाँ पर ये 6 भी 2 से होगा, ये आगे भी, फिर उनके आगे 2। एक तो पूरा एक ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए इसको ट्री टोपोलॉजी बोला जाता है। क्लियर है ये चीजें? तो मैंने आपको 5 टाइप की पढ़ा दी है। एक बार क्विकली एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनका। देखिए, बस टोपोलॉजी एक सिंगल वायर से सभी जुड़े हैं। सेकंड, रिंग टोपोलॉजी आपस में जुड़े हैं पर 2 जुड़े हैं आपस में, और लास्ट वाला दोबारा से आके वापस फर्स्ट से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि एक रिंग स्ट्रक्चर बन रही है। इसमें अगर बात करें 6 से 3rd में डेटा ट्रांसफर करने की, तो ये डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, या तो इसको फर्स्ट और सेकंड के थ्रू देना पड़ेगा, या फिर इसको 5th और 4th के थ्रू डेटा इनको आपस में एक्सचेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें एक सेंटर होता है, सेंटर से सभी आपस में नहीं, सिर्फ सेंटर से कनेक्ट रहते हैं। याद रखना है, स्टार टोपोलॉजी में आपस में कनेक्ट नहीं होते, सिर्फ सेंटर वाले से कनेक्ट रहते हैं। तो अगर डेटा ट्रांसमिशन करना है तो किसी भी नोड को पहले सेंटर को भेजना होगा, सेंटर फिर उसको जो भी हमारा फाइनल है जिसको हम भेजना चाहते थे उसको भेज देगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें मैश टोपोलॉजी की, तो इसमें आपस में सभी कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि इसमें आपस में भी डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है। इसके अलावा ट्री टोपोलॉजी, इसमें नोड रहते हैं, उसके अंदर भी नोड, फिर उसके अंदर भी नोड, इस तरह से एक पूरा ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे डिवाइस फर्स्ट है, इससे सेकंड जुड़ा है, सेकंड से 2 डिवाइस और जुड़े हैं, थर्ड जुड़ा है, ऐसे 2 डिवाइसेस और जुड़े हैं। यानी कि अगर 4th को 6th को डाटा ट्रांसफर करना है तो 4th पहले डिवाइस 2 को देगा, डिवाइस 2 डिवाइस 1 को देगी, फिर 3 में आएगा, फिर 6 में। इस तरह से डेटा ट्रांसफर इसमें होता है। आई होप ये टोपोलॉजी क्लियर है। राइट, स्टूडेंट्स जो भी SBI PO या फिर IBPS PO टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है, आप इन कोर्सेज को विजिट कर लीजिए। अगर आप अभी मेंस एग्जाम दे दीजिए, आपका मेंस एग्जाम है, उसके बाद अगर आप चाहें तो इन कोर्सेज में करा सकते हैं एनरोल। ये बहुत ही डेडिकेटेड कोर्स है इन्हीं पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए। तो इनमें आपको 1-on-1 सेशन मिल जाता है, रेगुलर गाइडेंस मिलती है, मॉक टेस्ट मिलते हैं, वीडियो लेसन्स मिलते हैं, लाइव सेशन मिलते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस, सब चीज़ें कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप इसमें इनरोल कराएं अपना, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं OSI मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूजन भी रहता है इसमें। मैंने एक स्टोरी टाइप की क्रिएट किया है आपके लिए, ताकि आप आसानी से उसको समझ पाए। तो पहले देख लेते हैं OSI मॉडल की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, पूछी जाती है एग्जाम में कई बार। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन काफी बड़ी है इसकी, तो ज्यादा नहीं करेंगे, बस सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि जो जिसमें मेन पॉइंट है कि ये क्या है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन हो गया, ये तो फुल फॉर्म हो गई हमारी। एक मॉडल है किस तरह का, जो स्टैंडर्डाइज करता है, कैरेक्टराइज करता है द कम्युनिकेशन फंक्शन। कम्युनिकेशन फंक्शन को स्टैंडर्डाइज करता है, कैरेक्टराइज करता है। ठीक है, बस इतना इसमें ध्यान रखें। कम्युनिकेशन फंक्शन जो होते हैं, कम्युनिकेशन आप समझते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर कोई बात पहुंचाना, कोई चीजें करना, है ना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, एक हमारा कम्युनिकेशन फंक्शन होता है। तो उसको स्टैंडर्डाइज, कैरेक्टराइज करने का काम, उसको सही तरीके से करना, उसकी बिल्कुल एक्यूरेसी में ध्यान देना, उसको स्टैंडर्डाइज करना, हर तरीके से चीज़ों को कम्युनिकेशन फंक्शन में ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ही करता है। ठीक है, वैसा ही मॉडल बोल दीजिए या फिर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल बोल दीजिए, एक ही बात। इसका गोल पर्टिकुलरली क्या होता है? इट्स गोल इज टू इंट्रोपेरेबिलिटी ऑफ डाइवर्स कम्युनिकेशन सिस्टम विद स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। यानी कि जो भी डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, जो भी चीज़ें कम्युनिकेट हो रही हैं, वो बिल्कुल प्रोटोकॉल्स के हिसाब से, ये इसका मेन गोल होता है। ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा नहीं जाना, बस हमें ध्यान रखना है कि एक कंसेप्चुअल मॉडल है जो स्टैंडर्डाइज और कैरेक्टराइज करता है किसको, कम्युनिकेशन फंक्शंस। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लेयर्स। इसकी 7 लेयर्स होती हैं, देखिए पढ़ेंगे पहले 1 by 1। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लेयर एंड फिजिकल लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर।
अगर हम सेंडर की बात करें, देखिए दो लोग होते हैं, एक तो सेंडर, डेटा का सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है। सेंडर से अगर बात करें तो सेंडर के लिए सबसे पहले जो आती है वो एप्लीकेशन लेयर आती है, ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, इस तरह से इनका जो है क्रम रहता है। इसके अलावा रिसीवर की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले फिजिकल लेयर आती है, फिर डेटा लिंक, फिर इस तरह से ये इस तरह से इंक्रीज, ठीक है। सेंडर के लिए एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर आती है और रिसीवर के लिए फिजिकल लेयर सबसे पहले वर्क करती है, क्लियर। इसके अलावा जो ये ऊपर की 3 लेयर्स हैं, यानी कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इनको सॉफ्टवेयर लेयर बोला जाता है। इसके अलावा जो नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है, यानी कि लास्ट वाली 3 है, इनको हार्डवेयर लेयर बोला जाता है। और जो बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसको हार्ट ऑफ ओएसआई बोला जाता है। क्लियर है ये चीज भी? फर्स्ट 3 को सॉफ्टवेयर लेयर, लास्ट 3 को हार्डवेयर लेयर और बीच में जो है इसको ट्रांसपोर्ट लेयर। अब इन लेयर्स को याद कैसे रखें, तो उसके लिए एक यूनिवर्सल सी एक टर्म बनाई हुई है जो सभी यूज करते हैं जनरली। यह है ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। तो एक बार 2 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। तो ऑल से ए से बन जाएगा एप्लीकेशन, फिर पी से प्रेजेंटेशन, एस से सेशन, टी से ट्रांसपोर्ट, एन से नेटवर्क, डी से बन जाएगा डेटा लिंक और पी से बन जाएगा फिजिकल, ठीक है। ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है। इसमें ए हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एस इज फॉर सेशन लेयर, टी इज फॉर ट्रांसपोर्ट, एन फॉर नीड सॉरी नेटवर्क, डी फॉर डेटा लिंक एंड पी फॉर फिजिकल लेयर। इसे हम एक ऑर्डर में याद रख सकते हैं, और ये सेंडर का ऑर्डर, ठीक है। बात करते हैं इसके फंक्शन की। यहाँ पर एक मैं स्टोरी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक ट्रांसपोर्टर है जो एप्पल ट्रांसपोर्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक बार में क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। एक ट्रांसपोर्टर है जो एप्पल ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनका नाम है मिस्टर ए, ठीक है। और एक कस्टमर है जिनका नाम है मिस्टर बी। ये कस्टमर, ठीक है, ये कस्टमर है। तो मिस्टर बी ने क्या किया, एप्पल्स का ऑर्डर दिया किसको, मिस्टर ए को, कि मुझे एप्पल चाहिए। और मिस्टर बी रहते हैं दिल्ली में, और एप्पल तो कहाँ की, कश्मीर के फेमस है, तो कश्मीर ले लेते हैं। ये है कश्मीर, ठीक है। मिस्टर बी जो कस्टमर है वो दिल्ली में है, और मिस्टर ए जो ट्रांसपोर्टर है एप्पल्स के, वो कश्मीर में है, ठीक है। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ऑर्डर दिया, ठीक है, कि मुझे एप्पल चाहिए। अब उन्होंने कहा, देखिए एप्पल्स मेनली हमें रेड एप्पल देखने को मिलते हैं, ग्रीन एप्पल देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इनके लैंग्वेज में, ये जो मिस्टर ए हैं, इनके लैंग्वेज में इनको ग्रीन और रेड नहीं बोलते, इनको कुछ और बोलते हैं, कुछ और इनका पर्टिकुलर नाम है, लेकिन हमें या कस्टमर को ग्रीन और रेड ही पता है, ठीक है। तो मिस्टर बी ने कहा कि मुझे कुछ ग्रीन और कुछ रेड एप्पल आप दे दो, ठीक है। और उन्होंने ऑर्डर एक प्लेस कर दिया, मान लीजिए कितने के लिए भी प्लेस कर दिया, ठीक है। तो मिस्टर ए ने वो ऑर्डर जो रिसीव किया होगा वो एप्लीकेशन लेयर पे रिसीव किया, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पे रिसीव किया। फिर यहाँ से वो प्रेजेंटेशन लेयर में आया। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या हुआ, प्रेजेंटेशन लेयर में कि उसने देखा कि ये तो ग्रीन और रेड लिखा है, ये तो हम समझ नहीं पाते। जो हमारे बाकी के लोग हैं, जो ये वर्कर्स हो गए एक तरह से ना, उसके ट्रांसपोर्ट कंपनी में सब वर्कर्स हैं, ऐसे ले लीजिए, ठीक है। तो इसने देखा प्रेजेंटेशन लेयर वाले ने कि ये तो ग्रीन और रेड लिखा है, और मेरे से नीचे वाले तो समझ नहीं पाएंगे ग्रीन और रेड में। तो इसने क्या किया, उनको एक तरह से ट्रांसलेट कर दिया, किस लैंग्वेज में, जो इससे वो बाकी के लोग समझ पाए। ताकि बाकी के लोग समझ पाए, इसने प्रेजेंटेशन लेयर वाले ने वो ट्रांसलेट कर दिया। ग्रीन एप्पल को कुछ और नाम जो अपने लैंग्वेज में बोलते हैं वो, और रेड एप्पल में जो भी वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, उस हिसाब से उनको नाम दे दिया, ठीक है। अब इन्होंने, अब प्रेजेंटेशन लेयर वाले ने वो पास कर दिया सेशन लेयर वाले, ठीक है। अब सेशन लेयर वाले ने क्या करा, अच्छा ठीक है, ये ऑर्डर है, इतने इतने एप्पल्स का ऑर्डर है। तो इन्होंने क्या किया, एक बार ऑर्डर का कंफर्म करने के लिए एक बार फोन कर लिया, कंफर्म करने के लिए एक बार फोन कर लिया, जो इनके बिल्कुल सामने वाले हैं, यानी कि सेशन लेयर वाले जो यहाँ पर हैं, इनको इन्होंने फोन किया। इन्होंने फोन करके पूछा कि ठीक है, आपका ऐसे ऐसे मिस्टर बी का ऑर्डर है, ठीक है, तो हम आपका ऑर्डर जो है शाम तक पहुंच जाएगा। आप एक बार जब ऑर्डर पहुंच जाएगा तो आप कंफर्म कर देना कि हाँ मेरे पास ऑर्डर आ गया, ठीक है। सेशन लेयर वाले ने क्या किया कि जो मिस्टर बी की जो कंपनी है, मिस्टर बी के जो भी वर्कर्स हैं, उनमें जो उनके इक्विवेलेंट वर्कर थे, उन्हें फोन किया कि ठीक है, आपका ऐसे ऐसे ऑर्डर है, ठीक है, हम ऑर्डर करा रहे हैं, और शाम तक आपके पास पहुंच जाएगा, और एक बार जब पहुंच जाएगा तो आप मुझे फोन करके कंफर्म कर देना, ठीक है। ये चीज हो गई, ये चीज इसने की। फिर इसने पास कर दिया है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, उसने देखा कि यार बहुत सारे एप्पल एक साथ ही आ गए, तो ये रेड भी इसमें ही है, ग्रीन भी इसमें मिक्स है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेगमेंटेशन किया, रेड एक में कर दिए और ग्रीन को उन्होंने एक पे,
ठीक है, रेड को इन्होंने एक पैकेट में कर दिया और ग्रीन को इन्होंने एक पैकेट में कर दिया। ठीक है, ये अलग अलग हो गई ताकि आइडेंटिफिकेशन में आसानी रहे। इसके बाद इन्होंने आगे पास कर दिया उसको, किसको, नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर क्या कह रहा है कि भाई कश्मीर से ये कहाँ जाने हैं, भाई कश्मीर से ये दिल्ली जाने हैं। तो कश्मीर से दिल्ली जाने हैं तो इन्होंने कहा कि भाई ये रूट है, ऐसे ऐसे आप जाना, ये हाईवे आप लेना, है ना। जो भी ट्रांसपोर्टर था उसको बुला के इन्होंने कहा, जो भी मतलब ट्रक वाले थे उनको बुला के इन्होंने कहा कि ये हाईवे है, आप ऐसे ऐसे हाईवे से जाना और ऐसे आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो इन्होंने एक तरह से क्या बताया दिया, इन्होंने एक रूट बता दिया उसको। नेटवर्क लेयर वालों ने उसको रूट बता दिया जो फाइनली ले जाने वाला था। उसके बाद इन्होंने डेटा लिंक के पास इसको दे दिया। अब डेटा लिंक वाले ने ये देखा कि जो मतलब जो इन्होंने पैकेट बनाए थे, जो इन्होंने पेटियां बनाई थी, पेटियां अच्छा वर्ड रहेगा यहाँ पर, पेटियां बनाई थी वो पेटियां तो खुली हुई हैं, अभी बंद ही नहीं की किसी ने वो पेटियां। तो क्या होगा, जब ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो वो पेटियां एप्पल निकल जाएंगे, बाहर गिर जाएंगे बाहर। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, इन्होंने उसको सील पैक कर, उसको सील कर दिया, उसको पैकिंग उसकी कर दी, पैक्ड कर दिया। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद ये फाइनली इन्होंने फिजिकल लेयर वाले को दिया, फिजिकल लेयर ने उसका क्या किया, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किया। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मिस्टर ए जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो मतलब सेंडर हैं, उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन लेयर पे तो उसको रिसीव किया। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर यानी कि जो ये वर्कर्स हैं, प्रेजेंटेशन लेयर वाले ने क्या किया कि देखा ग्रीन और रेड लिखा है तो लोग समझ नहीं पाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसफर कर लिया, अपनी लैंग्वेज में उसको अपना ट्रांसलेट कर लिया। फिर उसके बाद सेशन लेयर में इन्होंने भेजा, सेशन लेयर ने क्या किया, अब फोन करके अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को वहाँ पे ये कंफर्म कर लिया कि हाँ ठीक है, ये ऑर्डर है और आपका शाम तक ऑर्डर पहुंच जाएगा, इस टाइम तक ऑर्डर पहुंच जाएगा। उसके बाद वो वहां से सीधा है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर वाले ने देखा कि अरे ये तो ग्रीन और एप्पल एक साथ मिक्स हुए हुए हैं, तो इनको अलग अलग कर देते हैं, कि ग्रीन उन्होंने अलग कर दिया, रेड उन्होंने अलग कर दिए। ठीक है, उसके अलावा फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर वाले के पास, नेटवर्क लेयर वाले ने क्या किया, ठीक है भाई दिल्ली से कश्मीर, कश्मीर से दिल्ली जाना है तो ठीक है, ये हाईवे लेना, यहाँ पर ये लेना, और इसको इस तरह से उन्होंने कर दिया। और साथ में उन्होंने एड्रेस भी लिख दिया इसमें, इन्होंने क्या किया, उसमें एड्रेस भी लिख दिया कि ये यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे पहुंचाना है, कि यहाँ पर जैसे 2 में जो है मिस्टर बी का एड्रेस लिख दिया, और फ्रॉम में इन्होंने मिस्टर ए का एड्रेस लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, सीधा डेटा लिंक वाले को दिया। डेटा लिंक वाले ने देखा कि पेटियां खुली हुई है, तो उन्होंने फटाफट से उसको सील पैक किया कि कहीं वो खराब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए। अब उन्होंने फिजिकल लेयर वालों को दिया, फिजिकल लेयर वालों ने क्या किया, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, उसको निकाल दिया वहां से उनकी कंपनी में से। अब सीधा वो गया रिसीवर के पास, तो पहले फिजिकल लेयर में वो रिसीव हुआ, यहाँ पर उन्होंने उसको रिसीव कर लिया सिंपली। उन्होंने रिसीव करके इसको पास किया डेटा लिंक वाले को। डेटा लिंक वाले ने, अब इसका उल्टा काम शुरू होगा। डेटा लिंक वाले ने क्या किया, अब देखा कि हाँ सील पैक्ड है, सब कुछ ठीक है, ओके है, सील पैक्ड है, बिखरा हुआ नहीं है, कहीं निकला हुआ नहीं है, ठीक है, ओके डन है। नेटवर्क लेयर वाले के पास भेज दिया। नेटवर्क लेयर वाले ने चेक किया, अच्छा ठीक है, टू एड्रेस हमारा ही है और फ्रॉम एड्रेस ये भी उसका ही है, मिस्टर ए का, तो ठीक है, हाँ भाई सही पैकेट हमारे पास आया है। इसने आगे ट्रांसपोर्ट लेयर वाले के पास भेज दिया। उसने देखा कि अच्छा अच्छा अलग अलग हुई हुई है, ठीक है, तो अलग अलग हुई हुई है, इनको एक साथ कर लेते हैं। एक साथ इन्होंने कर लिया। ठीक है, एक साथ इन्होंने कर लिया कि भैया दोनों में एप्पल ही तो है, तो ठीक है हमें तो एक साथ ही चाहिए, तो इन्होंने दोनों को मिला के निकाल के एक साथ कर लिया। अब इसका सेशन लेयर वाले के पास आए, इन्होंने देखा कि हाँ भाई ऑर्डर आ गया, रिसीव हो गया। इन्होंने तुरंत फोन किया अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को, हाँ आपका मेरा ऑर्डर, आपका ऑर्डर जो है, जो हमारा था ऑर्डर, वो रिसीव हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया। इसका प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर इस तरह के काम करेंगे। ठीक है, ये पूरा एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब देखिए इससे कैसे हम OSI मॉडल को कनेक्ट करेंगे। आई होप ये समझ चुके हैं, अगर नहीं समझे तो एक बार OSI मॉडल को पढ़ने से पहले एक बार इसको दोबारा देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे काम हुआ। एप्लीकेशन लेयर पे देखिए यूजर काम करता है, यानी कि जो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया होगा वो एप्लीकेशन लेयर पे प्लेस किया। कोई एप्लीकेशन है, हमने खोला, हमने फ्लिपकार्ट खोला या कोई भी एप्लीकेशन हमने खोला, वहाँ पर हमने ये एड्रेस जो है अपना वहाँ पर प्लेस कर दिया, ये ऑर्डर है भाई मेरा, यहाँ पर हमने फिल कर दिया कि हमें एक चाहिए क्वांटिटी, दो चाहिए, हमने सब चीज़ें वहाँ फिल कर दी। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर में आया और उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसफर किया, यानी कि यहाँ पर जो काम होता है वो होता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वो इस जगह पर हो जाएगा, यानी कि दोनों में प्रेजेंटेशन लेयर में ही इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि किस लेयर में आता है। तो यहाँ पर इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम होगा, यानी कि वो अपने लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करने की करेंगे इस लैंग्वेज। ठीक है, तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो होगा वो प्रेजेंटेशन लेयर में। उसके बाद सेशन लेयर में, यानी कि उसने क्या किया, सेशन लेयर वाले ने फोन करके उनको पूछा था कि आपका ऑर्डर है, कंफर्म किया था। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये एंड टू एंड होता है, एंड टू एंड। और ये जब तक ये बिल्कुल मेक श्योर करता है कि वो जो पैकेट है या जो भी डेटा है वो बिल्कुल करेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, ये मेक श्योर करता है। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर हमारे HTTP FTP ये काम करते हैं। FTP टेलनेट भी यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो ये पूछेंगे, पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, ये हो गया एप्लीकेशन लेयर में, प्रेजेंटेशन लेयर में इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन हो गया, डिक्रिप्शन हो गया। उसके बाद सेशन लेयर में वो पूछते हैं, सेशन लेयर में क्या किया था उन्होंने, फोन करके कॉरेस्पॉन्डेंट को पूछा था आपने, तो ठीक है उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई पहुंच गया। तो ये एंड टू एंड क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, साथ साथ मेक श्योर करता है कि जो भी डेटा है वो फाइनली डिस्पैच हो गया, पहुंच गया या नहीं पहुंचा। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया था, उसको पैकेट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि सेगमेंटेशन कर देते हैं। तो ये क्या किस काम करता है, सेगमेंटेशन का ये काम। ठीक है, सेगमेंटेशन का ये काम करता है। इसमें टीसीपी और यूडीपी, ये मैंने आपको फुल फॉर्म वगैरह सब बताई हुई है कि उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी। टीसीपी और यूडीपी ये इसी में आते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, सेगमेंटेशन वाले में ही, सेगमेंटेशन कहाँ पर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में, और वहीं पर ही टीसीपी और यूडीपी भी वर्क करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो आए नेटवर्क में, यहाँ पर उन्होंने क्या बताया था, रूट बताया था कि हाँ भाई कश्मीर से वहां जा रहे हो तो ऐसे ऐसे जाना, और साथ में उसका एड्रेस भी उन्होंने ही लिखा था कि टू में ये है और फ्रॉम में ये है ना। तो एक तो ये आईपी एड्रेस भी इसी में आता है, और उसके अलावा राउटर जो रूट बताता है वो भी इसी में आता है। ठीक है, इसके अलावा डेटा लिंक इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था कि उसमें जो सील पैक थी है ना, ये सब चीजें उन्होंने देखी थी। तो इसमें ये काम करता है एरर डिटेक्शन चेक करने की, एरर तो नहीं है, और एरर डिटेक्शन और प्रोटेक्शन का ये काम करता है कौन, डेटा लिंक लेयर। इसके अलावा फिजिकल लेयर की इनको बिट में कन्वर्ट करता है, बिट्स में कन्वर्ट करके इनको ट्रांसपोर्ट करने का केबल के द्वारा ये काम करता है। ठीक है, आई होप ये सब चीज़ आपको क्लियर रही है। अगर नहीं क्लियर है एक बार दोबारा से वीडियो को देख लीजिए आराम से, बहुत ही मैंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से आपको समझाने की कोशिश की है। राइट, आपको 2-3-4 क्वेश्चन भी इन दोनों में से देखने को मिल सकते हैं, तो अच्छी वीडियो है आपके लिए, आप एक बार दोबारा भी देख सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट है इससे रिलेटेड आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।